जी शालोम एवरीवन, जेएमसी की मसीह में आप सबों की सलामती हो। तो हम बाइबल एजुकेशन पर बात करेंगे, जिसमें से सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि यीशु मसीह ने ज़िंदगी जीने के तरीक़ों में से हमें क्या सिखाया है और हमने यीशु मसीह के तालीम पर कैसे अमल करना है और किस तरह से अपनी ज़िंदगी को हमेशा की ज़िंदगी के लिए तैयार करना है। तो आप सब इसके लिए तैयार हैं, तो आप सब से दरख्वास्त है कि आप हमारे टिकटॉक आईडी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, फेवरेट्स में रखिए, ताकि जितनी भी वीडियोस हम बनाएं वो आपके पास जल्द आती रहें। और हम इसको एक सीरीज़ के तरह लेकर चलेंगे, एक एक मौजू करके, एक एक टॉपिक करके हम इसको पढ़ते जाएंगे। और इसमें आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए, बल्कि आप मुझे शेयर कीजिए। अगर आप मुझसे व्हाट्सएप पर बात करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी बताऊंगा। तो हम शुरू करते हैं। द बुक ऑफ मैथ्यू, मत्ती की अंजील, चैप्टर 5 वर्स 17 से शुरू करेंगे। यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारक से इरशाद फरमाया, ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने नहीं, बल्कि पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और ज़मीन टल ना जाएं, एक नुक्ता या एक शोशा तौरात से हरगिज़ ना टलेगा, जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से भी किसी को तोड़ेगा और यही आदमियों को सिखाएगा, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। लेकिन जो इन पर अमल करेगा और उनकी तालीम देगा, वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीहों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज़्यादा ना होगी, तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होगे। तो मेरे अजीज़ों, यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह तौरात को डिफ़ाइन करते हैं और बताते हैं कि हमने तौरात पर अमल करना है और तौरात में जितनी भी बातें लिखी हैं इसको पूरा करना। अगर हम आसमान की बादशाही में दाखिल होना चाहते हैं तो हमारी रास्तबाजी फ़कीहों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन हम इस चीज़ पर गौर नहीं करते और ना ही उन बातों पर अमल करते हैं, क्योंकि फ़कीह और फरीसियों की रास्तबाजी के मुतल्लिक़ आप हिस्ट्री पढ़ें, बाइबल पढ़ें और इसकी स्टडी करें, तो आपको मालूम होगा कि वो किस तरह से बाइबल की तमाम तर बातों पर और उसके तमाम तर कवानीन और शरीयत को पूरा करते थे। और खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर ये कहा है कि मैं शरीयत को मनसूख करने नहीं, बल्कि पूरा करने आया हूँ। तो सवाल है, अब मैं सवाल रखता हूँ, अगर इसका किसी के पास जवाब हो तो ज़रूर बताइए, अगर नहीं है तो मुझे बताइए, हम इस पर आपको ज़रूर स्टडी करवाएंगे। अगर यीशु मसीह शरीयत को पूरा करते और मनसूख नहीं करते और ये कहते हैं कि आपकी जो रास्तबाजी है वो फकीहों फरीसियों से ज़्यादा हो, तो हम क्यों नहीं करते? हमारी कलीसियाओं में बाइबल की इस एजुकेशन के मुताबिक अमल क्यों नहीं किया जाता और हम अपनी रास्तबाजी को उनसे ज़्यादा क्यों नहीं बनाते? अगर हम यीशु मसीह की ज़िंदगी के मुताबिक पढ़ें और यीशु मसीह को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि जनाब मसीह की रास्तबाजी जो थी फ़कीह और फरीसियों से ज़्यादा थी, और वो शरीयत को और तौरात को, बाइबल को मुकम्मल तौर पर पूरा करते हैं, उस पर अमल करते हैं। तो हम इस चीज़ पर क्यों नहीं करते? तो आपके लिए ये सवाल है। हम चैप्टर 5 को आगे कंटिन्यूस स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे और देखेंगे कि किस तरह से यीशु मसीह ने हमें ज़िंदगी जीने के लिए, रास्तबाजी में कायम रहने के लिए तालीम दी है। तो आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो और लाइक और शेयर ज़रूर करें। और कोई भी गुफ्तगू हो, अगर आप मेरे साथ पर्सनल बात करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताएं, तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर शेयर करूंगा और हम बाइबल डिस्कशन को जारी रखेंगे। मसीह में आप सबों की सलामती हो। आमीन।